नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे वीडियोस को आपका काफ़ी प्यार मिल रहा है और मेरा कल का वीडियो जो था जो अडानी ग्रुप पर मैंने बनाया था दोस्तों, उसको आपने काफ़ी ज़्यादा सराहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक किया है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मेरा कल का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला है दोस्तों। जो 4 अडानी के शेयर्स अब तक ग्रीन में थे, यानी कि रोज अपर सर्किट लग रहा था, उनमें कल आज काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, जो कि मैंने कल प्रिडिक्ट किया था दोस्तों। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन दैट वाज टेकन बाय अडानी ग्रुप की वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर रहे हैं, अपना निवेश स्टॉप कर रहे हैं एनर्जी रिलेटेड सेक्टर में। तो आज मैं आपके लिए अगली एक खबर लेके आया हूं दोस्तों। अब तक तो आप सबने सिलिकॉन वैली बैंक जो है उसके डूबने के बारे में सुना ही होगा। सबने ये बताया आपको कि ये बैंक डूबी हुई है और इसका निगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, पर आपको पर्दे के पीछे का सच शायद नहीं पता है दोस्तों कि आखिर अमेरिका का सबसे बड़े बैंकों में जो शामिल बैंक था वो एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक आखिर कैसे डूब गया। आपको यह भी पता नहीं होगा कि इस की भविष्यवाणी 2022 में ही कर दी गई थी और 6 महीनों के भीतर ही ये सच होती हुई दिख रही है दोस्तों। तो चलिए आपको यह बताता हूं कि आखिर ये बैंक डूबी कैसे, किसने इसकी भविष्यवाणी की थी, आखिर क्यों ये डूबा एसवीबी, और किसने, और इसका भारत पर क्या असर होने वाला है दोस्तों। दरअसल साल 2008 की मंदी के बाद सिलिकॉन वैली अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है जिस पर ताला लग चुका है दोस्तों। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सेंटा क्लारा स्थित इस बैंक की देश में 17 शाखाएं थी, 17 ब्रांचेस थी दोस्तों। 31 दिसंबर 2022 तक अगर देखें तो इस बैंक की कुल संपत्ति की कीमत 209 अरब डॉलर थी। तो वही बही खातों में 1743.4 अरब डॉलर इसके पास जमा थे दोस्तों। मैं बता दूं कि सिलिकॉन वैली अमेरिका के 16वां सबसे बड़ा बैंक है। भारी वित्तीय संकट के वजह से इस बैंक को बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ एक दूसरा बैंक सिग्नेचर बैंक पर भी ताला लग गया है दोस्तों। ये अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के लिए कोई साधारण घटना नहीं है और उनके बैंकिंग सिस्टम की काफी बड़ी फेल्योर मानी जा रही है दोस्तों। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी भविष्यवाणी लगभग सितंबर 2022 में ही कर दी गई थी। वहां पर सितंबर 2022 में जाने माने अर्थशास्त्री नूरिन रूबिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 2023 में अमेरिका में मंदी आने की संभावना है। इस इंटरव्यू के दौरान नूरिल रूबिनी ने अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व द्वारा बार बार बढ़ाई जाने वाली जो ब्याज दर है उस पर चिंता जाहिर की थी और इसे बैंकिंग सिस्टम पर बुरा असर डालने वाला कदम बताया था दोस्तों। करीब 6 महीने के भीतर ही नूरिल रूबिनी की ये आशंका हकीकत में बदल गई और अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। इसका पहला शिकार सिलिकॉन वैली बैंक बना है जो अमेरिका समेत दुनिया भर के स्टार्टअप्स को फंडिंग करता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और बिल्कुल आसान शब्दों में बताने वाला हूं दोस्तों। तो देखते हैं कि इसके हालात क्यों बिगड़े। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा दोस्तों। सिलिकॉन वैली बैंक के हालात बिगड़ने की नींव कोरोना काल में ही पड़ गई थी। वही वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर बढ़ती महंगाई के अलावा अमेरिका के सेंट्रल बैंक द्वारा जो लगातार ब्याज दरें बढ़ाई गई है उस फैसले ने भी बैंक की कमर तोड़कर रख दी दोस्तों। बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अरबों डॉलर मूल्य के बॉन्ड खरीदे थे और इसके लिए अपने डिपॉजिटर्स ग्राहकों की जमा राशि का इस्तेमाल किया था। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, हर बैंक ऐसा ही करता है और आमतौर पर ये जो निवेश होता है इसको काफी सिक्योर, काफी सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने की वजह से इन निवेशों का मूल्य गिर गया दोस्तों। उन्होंने जो निवेश किया था उसकी वैल्यू कम हो गई क्योंकि आज के अधिक ब्याज की तुलना में उन पर जो ब्याज मिल रहा था वो काफी कम था। आमतौर पर यह भी कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि बैंक जो है वो लंबी अवधि या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश करते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन में जो ब्याज दर है वो फिर से बढ़ जाती है, तो इसका कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन हालात तब बदल सकते हैं दोस्तों जब उन्हें किसी आपात स्थिति में, किसी इमरजेंसी में ये बॉन्ड बेचने पड़े और यही हुआ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। उन्हें अपने बॉन्ड बेचने पड़े। क्यों? चलिए देखते हैं, उसका भी जवाब है हमारे पास। क्यों आई ये बेचने की नौबत।
दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक के ग्राहक बड़े पैमाने पर स्टार्टअप और अन्य तकनीक केंद्रित कंपनियां थी जो पिछले एक साल में नकदी के लिए जूझ रही थी, जिनके पास पैसा नहीं था क्योंकि कोरोना चल रहा था, इसलिए उन्हें अपने मौजूदा फंड का इस्तेमाल करना पड़ा जो कि बैंक में जमा पड़ा था, जो उन्होंने आमतौर पर सिलिकॉन वैली बैंक में जमा किया था। इसलिए सिलिकॉन वैली के ग्राहकों ने अपनी जमा राशि निकालनी शुरू कर दी ताकि उनके खर्चे चल सके, वो अपने जो भी ग्राहक अपने एम्प्लॉइज है उनकी पेमेंट कर सके दोस्तों। शुरू में ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं नजर आ रही थी दोस्तों, लेकिन बाद में ये हुआ कि निकासी के लिए बैंक के ग्राहकों का अनुरोध या फिर उनकी रिक्वेस्ट बढ़ने लगी, ज्यादा से ज्यादा पैसे वो निकालने लग गए। ऐसे में बैंक के इन रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए कम एसवीबी को अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा दोस्तों। और मैं बता दूं कि जो ये बॉन्ड रहते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, और अगर आप मैच्योरिटी से पहले इनको बेचते हो दोस्तों तो वहां पर आपको नुकसान होता है। तो यही हुआ, नुकसान में बॉन्ड बेचने से सिलिकॉन वैली बैंक प्रभावी रूप से दिवालिया हो गया। बैंक ने बाहरी निवेशकों के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली दोस्तों। बैंक नियमों के पास सिलिकॉन वैली बैंक की संपत्ति को जब्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था ताकि बैंक में जो शेष संपत्ति है और शेष जमा है उसकी रक्षा की जा सके। तो इस तरह सिलिकॉन वैली बैंक जैसा बड़ा बैंक डूब गया दोस्तों। अब देखते हैं कि इसका भारत पर कितना असर हो सकता है और भारत के शेयर मार्केट पर क्या असर हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अब तक दी हुई मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताने वाला हूं जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो के ओर और देखते हैं कि भारत के शेयर बाजार पर इसका क्या असर पड़ा। बैंक के बंद हो जाने की वजह से अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर बाजार घुटनों पर आ गए हैं दोस्तों। अगर आप भी देखें तो पिछले 2-3 दिन से जो भी पॉजिटिविटी उससे पहले क्रिएट हुई थी वो सारी निगेटिविटी में तब्दील हो चुकी है। बीते कुछ दिनों में बाजार पस्त हो चुका है, वही निवेशक कंगाल हो रहे हैं। खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक पर इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है दोस्तों। और इसका भारत पर क्या असर होगा, अगर ये आपका सवाल है, तो मूल तौर पर भारत के स्टार्टअप्स पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने कहा है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार के फैसले की वजह से भारतीय स्टार्टअप पर मंडराता जो खतरा था वो लगभग खत्म होता हुआ दिख रहा है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि बैंक के डिपॉजिटर्स अब अपने रुपए निकाल सकेंगे ताकि उनकी हेल्प हो सके, वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। इसका कहने का मतलब ये है कि अब भारत के स्टार्टअप्स है उनके हाथ में अपना अपना पैसा आ जाएगा। तो उस हिसाब से इस घोषणा से ये तो समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों पूरा का पूरा बैंक, जो भी बहुत बड़ा बैंक डूबा है, 2 बैंक डूबे हैं, सिग्नेचर बैंक भी डूबा है, तो इसका कहीं ना कहीं असर तो होना निश्चित है दोस्तों। तो इस आशा के साथ कि संकट का असर भारत पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, मैं आज का वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।